दोस्तों, उपनगरीय रेलवे के लिए बहुप्रतीक्षित योजना अंततः शुरू हो गई है, जिसमें मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 4 के माध्यम से तीसरी मुंबई के लिए गलियारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शेष खंडों जैसे पनवेल वसई गलियारा, बदलापुर क्रजत और MUTP 3B के माध्यम से आसन गांव कासरा को लेकर उपनगरीय नेटवर्क का पूर्ण पृथक्करण किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुंबई में जो सबअर्बन रेलवे चलती है उस उपनगरीय रेलवे को अब थर्ड मुंबई में किस तरह से चलाया जाएगा। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र तीसरी मुंबई बना रहा है और उस तीसरी मुंबई वाले इलाके में मुंबई की सबअर्बन रेलवे को चलाया जाएगा। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं कैसे थर्ड मुंबई में उपनगरीय रेलवे की नई कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इसके साथ हम लोग थर्ड मुंबई पर भी फोकस करेंगे, थर्ड मुंबई को कहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया, मुंबई रेल विकास निगम यानी कि MRVC, इनके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक विलास सोपान वाडेकर ने विभिन्न योजना रणनीतियों, ACEMU और कई परियोजनाओं के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। मीडिया के द्वारा सवाल किया गया कि क्या हम MUTP को आगे ले जाने के लिए नई मेगा परियोजनाओं के लिए तैयार हैं। रिप्लाई में कहा गया कि जी हाँ, हमने MUTP 3B को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका मुख्य आकर्षण हार्बर लाइन को पश्चिमी रेलवे से जोड़ने के लिए एक नया उपनगरीय गलियारा और माल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को अलग करना है। MUTP 3B परियोजना में पनवेल से वसई तक एक नया लोकल ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर का संरेखण मौजूदा पनवेल वसई कॉरिडोर के साथ, जिसमें मौजूदा रेल यातायात को जोड़ने के लिए कई रेल फ्लाईओवर होंगे, जिसमें कलम्बोली में एक फ्लाईओवर भी शामिल है जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि DFC संरेखण पर है और वसई में उतरते समय पश्चिमी रेलवे को पार करेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि MUTP 3B में शामिल अन्य प्रमुख परियोजनाएं आसन गांव कासरा और बदलापुर क्रजत लाइनें हैं। मौजूदा MUTP परियोजना और उनके कार्यों को देखते हुए ये नई परियोजनाएं उपनगरीय और गैर उपनगरीय गलियारों के बीच पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करेगा। MUTP 4 अभी अवधारणा चरण में है। हमने ट्रैफिक अप्रेंटिस अध्ययन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उपनगरीय रेलवे गलियारे की पहचान करेगा जो समय की मांग है। नवी मुंबई हवाई अड्डे के साथ थर्ड मुंबई क्षेत्र और नवी मुंबई हवाई अड्डा प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र यानी कि नैना कुछ ऐसे अनदेखे क्षेत्र हैं जहां लोकल ट्रेनें चल सकती है। नए गलियारे जो आगामी मेट्रो नेटवर्क और ऐसे भी क्षेत्रों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। नए कॉरिडोर के अलावा MUTP 4 में क्या क्या होगा, तो गैस कहा गया कि हम कैब सीलिंग संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण यानी कि CBTC के उन्नत अत्याधुनिकरण संस्करण कवच 5 को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, जिसका उपयोग स्थानीय ट्रेनों के लिए किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से स्थानीय ट्रेनों की गति को कम करेगा और आवृत्ति बढ़ाने में मदद करेगा। इस समय तक कॉरिडोर का पृथक्करण भी काफी हद तक हो जाएगा। इसके अलावा यह ट्रैक पर मिशन 0 डेप्थ के लिए आवश्यक कार्य की पहचान करेगा, जिससे यात्रियों के लिए एक आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा और भीड़ के स्तर को 500 से 300 प्रति कोच तक लाया जाएगा। मुंबई रेलवे की बाढ़ एक पुरानी समस्या है और इसके लिए हम अंडरग्राउंड होल्डिंग तालाबों की जापानी तकनीक का अध्ययन करके इसका समाधान करना चाहते हैं, जो उच्च ज्वार की स्थिति के दौरान लाखों मेगालीटर पानी को रोक सकता है ताकि ट्रैक जलगमन ना हो। अब जो MUTP 4 बन रहा है उसमें इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा कि पानी कितना भी पड़े मुंबई में बाढ़ ना आए। खास करके जो MUTP के जो ट्रैक होंगे उन पर पानी जाम की समस्या ना हो, इसका पहले से ही ध्यान रखा जाएगा। एक सवाल और किया गया कि क्या MUTP के तहत चल रहे मौजूदा परियोजनाओं को कोई बढ़ावा मिलेगा, तो कहा गया कि हम प्राथमिकता के आधार पर क्रजत पनवेल को पूरा करने और विरार धानु चौगुन्नी लाइन के निर्माण को भी आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। काम बिना किसी बाधा के अच्छी गति से चल रही है। अगले 3 से 4 वर्षों में MUTP 3 और 3A के तहत सभी लाइन परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। देन एक सवाल किया गया कि AC लोकल ट्रेन परियोजना की स्थिति क्या है, तो वैसे आपको बता दें कि रेल मंत्रालय इस परियोजना के बारे में सकारात्मक है और जैसे ही हमें मंजूरी मिलेगी इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। हम इन ट्रेनों के लिए एक विनिर्माण सह रखरखाव मॉडल पर विचार कर रहे हैं, जो MUTP 3 और 3A के तहत चल रहे नेटवर्क विस्तार के लिए रेक की आवश्यकता को पूरा करेगा। 2032 और 2037 के बीच चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने वाले पुराने सीमेंस रेक को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करेगा। बेड़े में AC और गैर AC रेक का अनुपात 40:6 होगा, क्योंकि यह गलत धारणा दूर करना महत्वपूर्ण है कि पूरी की पूरी बेड़ी AC होगी। ऐसा नहीं है। AC लोकल ट्रेन जो आ रही है उसमें सभी बोगी में AC नहीं होगा। हर ट्रेन में आपको हर व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से चीजें होंगी। जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है उनके लिए फर्स्ट क्लास होगा, जिनके पास एकदम कम पैसा है उनके लिए भी ट्रेन में जगह होगा। इस तरह से मुंबई के लिए करीब 250 से 300 एसी ट्रेनों को बनाया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो MUTP 4 पर काम स्टार्ट होने वाला है ये मुंबई 3 के रीजन में आता है
सबसे पहले थर्ड मुंबई है क्या, 1 मिनट में आप पहले इसको समझ लीजिए। मुंबई में जो MTHL बना है, जो कि चालू है अभी, ये नवी मुंबई और आगामी मुंबई 3.0 के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर है। अभी MTHL को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए अलग से रेक वगैरह को बनाया जा रहा है। MTHL की वजह से नवी मुंबई कनेक्ट होगा और आगामी जो थर्ड मुंबई है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ये रोजाना की यात्रा के अनुभव को बदल रहा है। आप MTHL के जरिए नवी मुंबई से दक्षिण मुंबई तक मात्र 20 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। पहले इस मार्ग पर 2 घंटे लगते थे। ये बड़ा बदलाव है। कहाँ 2 घंटा और कहाँ 20 मिनट। फिर लोग पैसे क्यों नहीं देंगे? जितना तुमको टोल लेना ले लो। 2 घंटा, आप समझ रहे हो, जहाँ पर लोगों को 2 घंटा तक गाड़ी चलाना पड़ता था, अब मात्र 20 मिनट में वो घर पहुंच जा रहे हैं। उनका जो समय बचेगा, उतना समय में वो जितना टैक्स देंगे उसका डबल कमा लेंगे। क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, लोग काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पनवेल, उलवे, पैन और मुंबई 3 इसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के माइक्रो मार्केट में रियल एस्टेट की मांग बढ़ेगी, जिनका MTHL से सीधा संबंध है। इसके अलावा लोग इन क्षेत्रों में सेंट्रल और साउथ मुंबई की तुलना में लगभग 30 से 40% कीमत पर संपत्ति खरीद सकते हैं। मेनली थर्ड मुंबई में आता कौन कौन सा रीजन है? तो वैसे आपको बता दें कि पनवेल और आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास हो रहे फ्यूचरिस्टिक विकास को तीसरी मुंबई कहा जाता है। पनवेल, उलवे, नरेल करजत, कल्याण, नवी मुंबई इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया यानी कि नैना सिटी और तलोजा जैसे कई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचा के विकास में तेजी देखी गई है। नैना सिटी जो नवी मुंबई है, उसके नीचे एक थर्ड मुंबई को बसाया जा रहा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA, इन्होंने मुंबई 3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी नामक एक नया निकाय बनाया है, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, इसके आसपास के उलवे, पैन, पनवेल, उरन, करजत और कई अन्य गाँव के परिवर्तन की देखरेख कर रहा है। मुंबई 3.0 लगभग 300 से 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। थर्ड मुंबई में रियल एस्टेट की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि यह IT और स्टार्टअप हब पुणे और मुंबई दोनों से समान दूरी पर है। जी हाँ गाइस, इसे ऐसे जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ से आप पुणे आसानी से जा पाएंगे और मुंबई आसानी से जा पाएंगे। दोनों के बीच की दूरी जो है ना, वो सेम है। यही कारण है कि यह रणनीतिक स्थान आर्थिक गतिविधियों को काफी ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। मुंबई 3 क्षेत्र में तीव्र संपर्क प्रदान करने वाली अनेक सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के साथ एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित होने की पर्याप्त क्षमता रखता है। और इसी थर्ड मुंबई में अब MUTP4 प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है, जहां पर मुंबई की सबअर्बन रेलवे का नया कॉरिडोर बनाया जाएगा और मुंबई की उपनगरीय रेलवे अब थर्ड मुंबई में भी चलेगी। और इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। MUTP3B में अन्य प्रमुख परियोजनाएं आसनगांव, कासरा और बदलापुर से करजत लाइन शामिल है। लेकिन जो MUTP4 है, उस पर भी अब काम स्टार्ट होने जा रहा है। ऊपर मैंने जो भी जानकारी आपको दी, वो सब MUTP4 के अंतर्गत आता है, जहाँ पर नई लोकल ट्रेन को बनाया जाएगा, सबअर्बन रेलवे को बनाया जाएगा और मेट्रो पर चर्चाएं भी नहीं हुई है, वहाँ पर मेट्रो को भी बनाया जाएगा। और चूंकि थर्ड मुंबई नवी मुंबई एयरपोर्ट से करीब है, तो अभी वहाँ पर नया एयरपोर्ट बनाने का प्लानिंग नहीं चल रहा है। फ्यूचर में वैसा कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मुंबई का जो थर्ड एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है वधावन एयरपोर्ट के पास, वो भी उसको समुद्र में बनाया जा रहा है। आप अगर जानना चाहते हैं कि मुंबई समुद्र के बीच में नया एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देखिए। सामने वीडियो शो हो रहा है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बाकी आप मुंबई सबअर्बन रेलवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुंबई थर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।